Hi guys, welcome to the channel Freaker CA. Now I am back. After a long time, I have been working on my audit subject, so it took me a long time to upload videos and all. So once I complete audit, I will be going to share videos, daily blogs and all. But as of now, I thought from 15th of Jan, I thought I should focus rather than working on that. I should focus on my subjects rather than giving time to editing and all. So I was focusing on my audit subject. It is like now I have completed like 3 series I have completed, and out of 14 chapters I have completed my 5 chapters. Out of them I have given three series notes. I have shared 700 series, which include 6 essays, 800 and 600 series, which include 3 essays that I have shared the notes with fast recap. In just 8 minutes you are going to learn the in just 8 minutes, like you are going to re-revise the full essay, or in just 20 minutes you are going to revise 6 standards of essay 700 series. So what's about today? Today video is all about professional ethic, that I am going to share my tricks that I have learned, or a story in a story way. I will be telling professional ethic in a story way कि लाइक अंदर का कंटेंट तो हमें पता है, बट याद करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू ऑडिट. और ट्रिक्स ही होती हैं, मेमोनिक्स ही होते हैं जिसकी वजह से हम उसको याद कर पाते हैं. सो आई विल बी स्टार्टिंग विद प्रोफेशनल एथिक. सो लाइक इन आवर प्रोफेशनल एथिक, लाइक अंदर का कंटेंट, सो यू नो कि व्हाट इज़ द राइट कंटेंट, बट उसको एक स्टोरी के वे में उसको लर्न करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो अंदर का कंटेंट यू हैव टू, इट विल बी हेल्पफुल फॉर पीपल जिन्होंने प्रोफेशनल एथिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया है. 15 पेजेस का है. इन और SK की बुक, शुभम केशवानी की बुक में 15 पेजेस का है, सॉरी 50 पेजेस का. तो जिसने वो पढ़ लिया उसके लिए और भी ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है एंड 20 to 22 मार्क्स का आता भी है. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद अ स्टोरी. कि फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि कितने क्लॉजेस, मतलब कितने क्लॉजेस हैं, क्या क्या है. सो पार्ट 1 में हमारे हैं, शेड्यूल 1 में हमारे हैं 4 पार्ट, शेड्यूल 2 में हमारे हैं 3 पार्ट. शेड्यूल 1 पार्ट 1 में 12 क्लॉजेस हैं, शेड्यूल 1 पार्ट 2 में 2 क्लॉजेस हैं, शेड्यूल 1 पार्ट 3 में 3 क्लॉजेस हैं, शेड्यूल 1 पार्ट 4 में 2 क्लॉजेस हैं, एंड शेड्यूल 2 पार्ट 1 में 10 क्लॉजेस हैं, एंड शेड्यूल 2 पार्ट 2 में 4 क्लॉजेस हैं, एंड शेड्यूल 2 पार्ट 3 में 1 क्लॉज है. अब क्लॉजेस हमने पढ़ लिए. अब आते हैं हम अपनी स्टोरी टेलिंग पे. अब कैसे उसको याद करें. पार्ट 1 जो है हमारा, शेड्यूल 1 का पार्ट 1 हमारा रिलेटेड है CAIP पे, सर्टिफिकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस पर, सर्टिफिकेट लाइक. ओके, अब हम आ जाते हैं अपनी स्टोरी टेलिंग पे. अब आने वाला है मज़ा हमारे प्रोफेशनल एथिक को पढ़ने का. अब प्रोफेशनल एथिक में हमारे शेड्यूल 1 में 12 क्लॉजेस हैं. तो हम इसको कैसे कवर करें. ये CAIP के लिए. तो क्या होता है, नाउ लिसन द स्टोरी, कि अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम 3 लोगों की हेल्प ले सकते हैं. अगर हम साइन कर रहे हैं तो हम सिर्फ 2 लोगों की हेल्प ले सकते हैं. देन आता है हमारा ना किसी से कुछ लेने का, ना किसी को कुछ देने का, ना किसी से सर्विसेज पार्टनरशिप में एंटर करने का, ना किसी से सर्विसेज लेने का. एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है, सॉलिसिट करना क्लाइंट को, ना किसी क्लाइंट को सॉलिसिट करने का. अब तुम सॉलिसिट कैसे करोगे, एडवर्टीजमेंट से, ना एडवर्टीजमेंट से करने का, ना लेटर कार्ड अपना है कार्ड वगैरह से नहीं करने का. एंड देन हमारा आता है कि एडवर्टीजमेंट नहीं करने का. अगर इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद तुमको क्लाइंट मिल गया, देन वहाँ पे जो प्रीवियस ऑडिटर है उससे कम्युनिकेट करने का, उससे पूछने का कि आपने 139 में अपना जो कंप्लायंस है वो पूरा किया. उससे पूछेंगे कि 139 में आपने कंप्लायंस पूरा किया. देन ये हो गया. नो, नाउ इट्स स्टोरी टाइम, सो आई विल नॉट बी टेलिंग क्लॉजेस. सो 139 एंड 140 में कंप्लाई करने का. देन उनसे बोलने का कि अगर अब सब कुछ हो गया, अगर तुम अब कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो तो प्रॉफिट की बात चीज़ तो होगी. अगर तुम प्रॉफिट ले रहे हो देन यू शुडंट टेक प्रॉफिट इन परसेंटेज में प्रॉफिट नहीं लेने का. एंड देन अगर तुमने काम करना स्टार्ट कर दिया, यू आर ऑलरेडी एज अ मैनेजर, यू आर गोइंग देयर, यू आर ऑलरेडी डूइंग द प्रोफेशनल वर्क.
तो किसी बिजनेस में एंटर नहीं करने का। जब एक काम कर रहे हो तो एक काम ही करने का। नाउ अब इसको क्लॉजेस के साथ जोड़ते हैं। तो क्लॉज 1 है हमारा, जब हम प्रैक्टिस ले रहे हैं तो हम 3 लोगों की हेल्प ले सकते हैं। क्लॉज 2 है हमारा, जब हम क्लॉज 12 है हमारा, जब हम साइन करवा रहे हैं तो 2 लोगों की हेल्प ले सकते हैं ना। सो क्लॉज 2 है हमारा ना किसी को देने का। क्लॉज 3 है हमारा ना किसी से लेने का। देन ना किसी से पार्टनरशिप में एंटर करने का। ये हो गया हमारा क्लॉज 4, ना किसी से सर्विसेज लेने का। क्लॉज 5 एंड सर्विसेज हम लेंगे कैसे? सॉलिसिट करके क्लाइंट को। ये हो गया हमारा क्लॉज 6, सॉलिसिट कैसे करेंगे? एडवर्टीजमेंट से। क्लॉज 7 एंड जब इतना सब रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद भी अगर आपको क्लाइंट मिल जाता है देन उससे पूछने का, कम्युनिकेट विद प्रीवियस ऑडिटर। ये हो गया हमारा क्लॉज 8 कि आपने सेक्शन 139 एंड 140 की कंप्लायंस को पूरा किया। देन ये हो गया हमारा क्लॉज 9 139 एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अगर आप काम स्टार्ट कर दिया तो परसेंटेज में मत लेना प्रॉफिट। देन ये हो गया हमारा क्लॉज 10। देन है हमारा क्लॉज 11 कि अगर आप 11 होता है 11 कि अगर आप एक मतलब प्रोफेशन कर रहे हो तो किसी बिजनेस में एंटर नहीं करने का, एक ही काम करने का। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। नाउ कम्स टू पार्ट 2। पार्ट 2 में मेंबर्स का होता है जो सर्विसेज में है कि ना किसी को देने का ना किसी को लेने का। पार्ट 1 पार्ट 2 यहाँ। पार्ट 2 कि क्लॉज 1 क्लॉज 2 यहाँ ख़त्म हुए। देन पार्ट 3 में औकात से बाहर के काम नहीं करने का। औकात से बाहर के, तुम अगर FCA नहीं हो तो अपने नाम के आगे FCA मत लगाने का। एंड उसके नाम के आगे FCA अपने नाम के आगे नहीं लगाना। अगर ICA कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मांगता है तो उस इन्फॉर्मेशन को देने का। और अगर ICI को आप दे रहे हो तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन गलती से भी मत दे देना। फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देने का। एंड देन यहाँ पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 इज़ बेसिकली कॉल्ड औकात से बाहर वाले जब काम कर रहे हैं। देन अगर तुमने औकात से बाहर वाले काम किए तो जेल तो होनी है। देन पार्ट 4 में आ जाते हैं हम जेल पे कि आपको पार्ट 4 क्लॉज 1 कि आपको 6 मंथ से कम की जेल होगी। भले ही आपको 6 महीने से कम की जेल हुई है बट स्टिल आपने गलत काम किया है और इससे हमारे इंस्टीट्यूट की कह सकते हैं डिसरेस्पेक्ट हुई है, डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन ऑफ ICI। उनके मतलब हमारे ICI के नाम पर आपने मतलब बदनामी करवा दी ये सब। देन क्लॉज 2 भी यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। तो शेड्यूल 1 ख़त्म। देन आता है हमारा शेड्यूल 2। अब शेड्यूल 2 की कहानी पढ़ते हैं। देन उसके बाद हम उसका क्या कहते हैं, पहले स्टोरी सुनेंगे देन उसके बाद हम उसको कनेक्ट कर देंगे। तो शेड्यूल 2 पार्ट 1 में 3 CC वाले पॉइंट होते हैं कि एक IPO निकलने वाला था तो ऑडिटर ने और उसके क्लाइंट ने मतलब आपस में बातचीत कर ली कि इस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखना। एक CC वाला पॉइंट हो गया कॉन्फिडेंशियल रखना और सर्टिफिकेट इशू कर दो कि हमारी कंपनी में सब कुछ ठीक है और तुम्हारी जो अर्निंग होगी वो कंटिजेंट होगी। अगर अपॉन मतलब फ्यूचर इवेंट कि अगर हमें पैसा अच्छा मिल गया इस IPO से तो हम तुम्हें शेयर्स और पैसे भी दे देंगे। तो इसी वजह से उसने अपना ओपिनियन उस पर एक्सप्रेस कर दिया इवन दो उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था। देन जब ये बात लोगों के सामने आई तो लोगों ने बोला ओ माय गॉड ये तो भयंकर अनर्थ हो गया, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो गई ऐसा कुछ। देन कि उसने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया इवन दो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था। देन हमारा आता है ओ माई गॉड। ओ से ओपिनियन हो गया। एम से हो गया कि ये मटेरियल फैक्ट था कि तुम्हें पैसे मिलने वाले, तुम्हें शेयर्स मिलने वाले हैं और ये तुम्हें पता भी था फिर भी तुमने लोगों को नहीं बताया। देन मटेरियल मिस्टेक में ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, लोगों से ही बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई कि उन्होंने इस कंपनी में और वो कंपनी भी फ्रॉड निकली। दैट मीन्स वो कंपनी फ्रॉड निकली कि उसने अपना ऑडिटर ने अपना ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं किया था और एज पर ऐसे काम नहीं किया था जो हमारे जर्नली जो गापा होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो काम करना होता है देन उसने नहीं किया था। एंड फिर हमारा आता है कि और जब वो उसको मतलब ये इन्फो बाहर न्यूज़ आ गई कि उसने गड़बड़ की है देन वो भाग गया और अपने पैसे किसी सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करके वो भाग गया। देन अब हम इनको क्लॉजेस से कनेक्ट करते हैं कि देन हमारा क्लॉज 1 को कैसे कनेक्ट करेंगे। क्लॉज 1 हो गया कि कॉन्फिडेंशियलिटी वाला कि कॉन्फिडेंशियल रखना उन दोनों के बीच में जो बात हुई थी। क्लॉज 2 हो गया हमारा कि जो हमारा कि जो सर्टिफिकेट वगैरह दे रहे हैं। क्लॉज 2 हो गया कि उसने गलत सर्टिफिकेट दे दिया। क्लॉज 3 हो गया हमारा कि जो उसकी अर्निंग है वो कंटिजेंट है फॉर फ्यूचर इवेंट्स। क्लॉज 4 हमारा हो गया कि उसने एक्सप्रेस कर दिया ओपिनियन इवी दो ही हैज़
सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कि उसको शेयर्स वगैरह मिलेंगे ये सब। दैन क्लॉज 5 हो गया कि उसने मतलब लोगों को पता चल गया, एंड ओ माई गॉड वाला पॉइंट आ जाएगा ओपिनियन। एम से हो गया कि मटेरियल फैक्ट था कि उसको मतलब मिलने वाला है कुछ और उसने नहीं बताया। देन ये हो गया हमारा क्लॉज 5। क्लॉज 6 हो गया हमारा मटेरियल में स्टेटमेंट वाला कि हमसे बहुत बड़ी गलती होगी कि हमने इस जैसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जो कि एक फ्रॉड है। देन क्लॉज 7 हो गया हमारा दैट मीन्स कि अगर ये कंपनी फ्रॉड है तो उसने जो साइन वाइन करे ऑडिटर ने, दैट मीन्स कि उसने अपना ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं किया, मतलब चीज़ें ठीक से चेक वगैरह नहीं की, और इसी वजह से जब चीज़ें ठीक से चेक नहीं करेगा देन हाउ ही विल गेट द इन्फो, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन उसको नहीं मिल पाई इसी वजह से। देन ये हो गया हमारा क्लॉज 8 सफिशिएंट इन्फो वाला टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। देन क्लॉज 9 हो गया हमारा कि क्लॉज 9 हो गया कि गापा से भी उसने फॉलो नहीं किया कि क्वालिटी रखनी चाहिए व्हेन वी आर डूइंग ऑडिट एंड एज पर ऐसे काम होना चाहिए ऐसे इसके अकॉर्डिंग, तो उसने वो भी नहीं किया। देन क्लॉज 10 हो गया हमारा, और जब वो पकड़ा गया तो वो किसी और बैंक अकाउंट में, सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसे रख के और वो भाग गया। बट अब नाउ कम्स टू पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या हुआ कि अब उसको पुलिस ने पकड़ लिया। तो दोनों हाथ पकड़ेंगे उसके, दोनों से पूछेंगे कि आपने प्रोविजन से मतलब कॉन्ट्रावेंट क्यों किया, सीए एक्ट के खिलाफ क्यों गए, कि आपको ठीक से काम करना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया। देन ये क्लॉज 1 में आ जाएगा। क्लॉज 2 में उससे पूछेंगे कि आपने सर्टिफिकेट जो दिया, नहीं उससे पूछेंगे क्लॉज 2 में कि आपने इस चीज़ को डिस्क्लोज क्यों नहीं किया, कि आपने इस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल क्यों रखा। देन उससे पूछेंगे रखा तो रखा, आपने सर्टिफिकेट गलत कैसे दे दिया, जो सर्टिफिकेट दिया वो गलत कैसे दे दिया। ये हो गया हमारा क्लॉज 3। क्लॉज 4 हो गया हमारा कि आप मतलब जब हम पकड़ने जा रहे थे तो आप सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसे भर के और भाग गए, मतलब एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, यानी कि कैश की घपलेबाजी। तो पहले उससे दोनों हाथ पकड़ के पूछेंगे कि आपने प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन क्यों किया, सीए एक्ट या जो भी एक्ट या रेगुलेशन होता है उसको कॉन्ट्रावेन क्यों किया। दैन उससे पूछेंगे कि आपने कॉन्फिडेंशियल क्यों रखा इस चीज़ को, कि आपको मतलब पैसे वगैरह मिलने वाले हैं। देन जो आपने सर्टिफिकेट दिया वो फॉल्स वगैरह क्यों दिया। देन उससे बोलेंगे दिया तो दिया, आपको जो पैसे मिले वो भी आप घपलेबाजी करके आप भाग गए। देन अब पकड़ा तो गया, अब उसको 6 महीने से ज़्यादा की जेल होगी, बढ़िया करके अब उसको जेल हो जाती है। पार्ट 3 शेड्यूल 3 मतलब क्लॉज 1 में उसको, पार्ट 3 क्लॉज 1 में उसको जेल हो जाती है। और यहाँ पे हमारा पीई स्टोरी वाइज ख़त्म होता है। एक शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं पूरी स्टोरी का, देन उसको ख़त्म करते हैं। सो नाउ कम्स स्टोरी टाइम ऑफ प्रोफेशनल एथिक। तो शेड्यूल 1 में हमारे 12 क्लॉजेज हैं। शेड्यूल 1 में सीआईपी के लिए कि अगर पार्ट क्लॉज 1 में कौन आएगा, मतलब तीन लोगों से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। क्लॉज 12 में कि अगर हम साइन करवा रहे हैं तो हम 2 लोगों से करवा सकते हैं। क्लॉज 3 में ना किसी को देने का, क्लॉज 4 में ना किसी से लेने का, क्लॉज 5 में ना किसी से पार्टनरशिप में एंटर करने का, क्लॉज 6 में ना किसी से सर्विसेज लेने का। और सर्विसेज कैसे लेंगे, सॉलिसिट करके क्लाइंट को, वो आ जाता है क्लॉज 6 में। एंड कैसे सॉलिसिट करेंगे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, तो वो आ जाता है क्लॉज 7 में। फिर आता है हमारे क्लॉज 8 की इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद भी अगर तुम्हें कोई क्लाइंट मिल जाता है तो वहाँ पे जो प्रीवियस ऑडिटर था उससे कम्युनिकेट करने का, कि आप जो क्लॉज 9 में फिर उसको कम्युनिकेट करेंगे कि आपने 139, क्लॉज 8 में कम्युनिकेट करेंगे कि आपने क्लॉज 9 की जो रिक्वायरमेंट्स है 139 एंड 140 उसको कंप्लाई किया है। देन क्लॉज 10 में हम देखेंगे कि जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो हमारा मतलब फ़ी है वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के केस मतलब उस वे में तो नहीं है, परसेंटेज में अपना मतलब फीस नहीं देंगे। दैन हमारा क्लॉज 11 आ जाता है कि एक काम कर रहे हो तो दूसरे काम में मत घुसना, एक काम कर रहे हो एक काम करो। देन हमारा आ जाता है पार्ट 2 कि ना किसी से लेने, ना किसी को देने का, ना किसी से लेने का, वो है हमारे मेंबर्स एंड सर्विसेज के लिए। देन है हमारा पार्ट 3 औकात से बाहर वाले काम, कि अगर आप FCA नहीं हो तो FCA नहीं लगाने का, ये क्लॉज 1 हो जाता है। देन क्लॉज 2 में कि अगर ICAI आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग रही है तो उसको इन्फॉर्मेशन दो, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। एंड तीसरा, जब आप इन्फो दे रहे हो तो गलत इन्फो मत दो। देन ये आ गया हमारा पार्ट 3 में। देन हमारा आता है पार्ट 4 कि इतने सारे गलत काम कर दी, बचोगे तो तुम नहीं, 6 महीने की जेल होगी, ज़रूर होगी। देन आपको होती है 6 महीने की जेल, भले ही ये 6 महीने से कम की जेल है, बट इससे आपने हमारे प्रोफेशन की बदनामी कर दी। यू ब्रिंग डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन बाय योर एक्शंस, राइट। सो ये आ जाएगा पार्ट 4 क्लॉज 2 में। तो यहाँ पे
ख़त्म होता है। अब आगे हमारा शेड्यूल 2 वाला देख लेते हैं कि हमारे और हमारे क्लाइंट के बीच में ये बात हुई कि हमको क्लॉज 1 में हमने उसको कॉन्फिडेंशियल रखा, क्लॉज 2 में हमने उस पर सर्टिफिकेट इशू कर दिया, क्लॉज 3 में हमने उस पर कि उसकी जो अर्निंग है वो कंटीजेंट है और फ्यूचर इवेंट पर कि उनको ज़्यादा पैसा मिला तो वो तुम्हें भी दे देंगे। तो इसीलिए हमने एक्सप्रेस कर दिया ओपिनियन, इवन दो हमारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था कि हमें बाद में शेयर्स मिलेंगे। तो ये क्लॉज 4 में आ गया। क्लॉज 5 में हुआ कि लोगों को पता चल गया एंड से ओ माई गॉड, ओ से ओपिनियन हो गया, एम से हो गया मटेरियल फैक्ट कि उसका इंटरेस्ट है, फिर भी उसने सर्टिफिकेट दे दिया। देन क्लॉज 6 हो गया हमारा कि मटेरियल में स्टेटमेंट होगी, भयंकर अनर्थ हो गया हमसे। तो क्लॉज 6 हो गया। देन क्लॉज 7 हो गया कि वो कंपनी भी फ्रॉड निकली, दैट मीन्स कि उसने अपना ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं किया। देन क्लॉज 8 हो गया, इसी वजह से अगर ठीक से काम नहीं किया तो उसे सफिशिएंट इन्फो नहीं मिली होगी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए। देन हो गया हमारा क्लॉज 9 कि उसने गापा वाले प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया, जो इक्वालिटी रखनी होती है ऑडिट करते वक्त वो नहीं रखी। देन क्लॉज 10 हो गया हमारा कि जब वो मतलब लोगों को पता चल गया तो वो सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसे भर के वो भाग गया। एंड देन पार्ट 2 में वो पकड़ा गया, पुलिस ने उसके दोनों हाथ पकड़े एंड दे आस्क कि भाई तुमने क्यों क्या ज़रूरत पड़ गई थी जो आपने प्रोविजंस का उल्लंघन किया, रेगुलेशंस का उल्लंघन किया। देन ये आ गया हमारा क्लॉज 1 में। देन उससे बोलेंगे कि आपने क्यों कॉन्फिडेंशियल रखा, क्यों डिस्क्लोज नहीं किया। देन ये हो गया हमारा क्लॉज 2 में कि क्यों उसको कॉन्फिडेंशियल रखा, ये सब कि आपने सर्टिफिकेट गलत क्यों दी। देन ये हो गया हमारा क्लॉज 3। क्लॉज 4 हो गया हमारा कि आपने पैसे सेपरेट मतलब एम्बेजलमेंट ऑफ कैश क्यों किया, पैसे सेपरेट बैंक अकाउंट में रख के घपलेबाजी क्यों की। देन अब आपने गलत किया है तो आपको जेल होगी, अब वो भी लंबी वाली। बाय बाय। यहाँ पे होता है हमारा प्रोफेशनल एथिक ख़त्म। और इसके बाद आई विल बी कमिंग विद रिवीजन वीडियोस ऑफ ऑडिट। एज ऑफ नाउ आई एम फोकस्ड ऑन ऑडिट की ऑडिट लाइक नोट्स वगैरह प्रिपेयर करके आई विल पुट it aside and do the maybe if possible to try to do the daily revisions from my own videos that I will be sharing, like three series I have already shared, and personally also I have completed but I have not prepared notes that I will prepare and I will be sharing. Then I will try to do my FR syllabus. It is a lot of chapters is left, so FR करनी होगी बस इसके बाद. So my target for audit is to complete it by maybe 10 Feb. So I will be focused on like by March end मेरा FR हो जाए. So this will be my कह सकते हैं plan. So bye bye, have a nice day, stay connected to Freaker CA.